हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। 3 बातें, हालेलुया। 40 आयत से लेकर 52 आयत में मैं 3 बातों पर प्रकाश डालूंगा, जिनको सिस्टर जी ने आपके साथ बांटा, हमारे साथ बांटा। हम सब ने उनकी अगुवाई में सुना है। सिस्टर जी को जैसे ही शब्द पवित्र आत्मा ने उनके मुंह में दिए, उन शब्दों से सिस्टर जी ने हमें परमेश्वर के वचन से सिखाया, हमें अवगत कराया, प्रकाशन बांटा। परमेश्वर को महिमा मिले। जो शब्द पवित्र आत्मा मेरे दिल में और मेरे मुंह में डालता है, उन शब्दों से, उन बातों से मैं 3 बातों पर आपका ध्यान इस पैराग्राफ में दिलाऊंगा। हालेलुया। पहली बात इन शब्दों पर, इन बातों पर ध्यान दिलाऊंगा कि जब बरतिमाई ने प्रभु यीशु मसीह जी को पुकारा, तो लोग जो भीड़ में चल रहे थे, जो यीशु मसीह के चेले नहीं थे परंतु भीड़ के लोग थे, उनमें से बहुत से लोग इस बरतिमाई को डांटने लगे और यीशु जी के पास जाने से मना करने लगे, यीशु मसीह जी के पास जाने से रोकने लगे। हालेलुया। बहुत से लोगों का इस बरतिमाई को डांटने का क्या मतलब है? बहुत से लोगों का इस बरतिमाई को डांटने का, बहुत से लोगों को बरतिमाई को ये कहना कहकर चुप हो जा, मतलब ये है कि तू यीशु मसीह के पीछे ना जा, तू यीशु मसीह के पीछे ना चल, तू यीशु मसीह के पीछे ना लग, तू यीशु मसीह के पास ना जा, तू यीशु मसीह से बातें ना कर, तू यीशु मसीह की बातें ना सुन। यही मतलब था उन लोगों का जिन्होंने बरतिमाई से कहा चुप हो जा। हालेलुया। और आज भी जो लोग यीशु मसीह को पुकारते हैं, आज भी जो लोग यीशु मसीह के पास जाना चाहते हैं, आज भी जो लोग यीशु मसीह की भक्ति करना चाहते हैं, आज भी जो लोग यीशु मसीह के करीब जाना चाहते हैं, भक्ति में जीवन बिताना चाहते हैं, आज भी जो लोग यीशु मसीह से नया जीवन पाना चाहते हैं, यीशु मसीह से मेल मिलाप करना चाहते हैं, यीशु मसीह से रिश्ता बनाना चाहते हैं, आज भी उन लोगों को सबसे पहले समाज के द्वारा रोका जाता है, समाज के द्वारा उनको धमकाया जाता है कि तू यीशु मसीह के पीछे ना जा, तू यीशु मसीह के पीछे ना जा। और कई बातों से उसको धमकाया जाता और उसको गुमराह किया जाता है और उसको रोका जाता है कि वो यीशु मसीह के पास ना जाए, यीशु मसीह से बातें ना करे, यीशु मसीह से बातें ना कहे, यीशु मसीह की बातें ना सुने, यीशु मसीह से मिलने वाली आशीषें ना पाए, उसे रोका जाता है, उसे समझाया जाता है। अगर तू यीशु के पास जाएगा, उसका नाम लेगा, तो तेरा धर्म बदल जाएगा। अगर तू यीशु के पास जाएगा, यीशु का नाम लेगा, तो तेरी जात बदल जाएगी। अगर तू यीशु के पास जाएगा, यीशु का नाम लेगा, तो तू नहीं रहेगा, तू इस जाति का धर्म का नहीं रहेगा, तू क्रिश्चियन बन जाएगा, तू ईसाई बन जाएगा। अगर तू यीशु के पास जाएगा, यीशु से बातें करेगा, तो तू जो है गाय और भैंस का मांस खाएगा, तुझे वो ईसाई बनाएंगे, तुझे गाय का भैंस का मांस खिलाएंगे। ऐसी बेबुनियादी बातें करके समाज उस व्यक्ति को जो प्रभु यीशु के पास जाना चाहता है रोकते हैं। लोग, रिश्तेदार जब सुनते हैं किसी से कि ये यीशु मसीह से मिलना चाहता है, ये यीशु मसीह को पुकार रहा है, ये यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, जब रिश्तेदारों के पास जाता है, रिश्तेदार कहते हैं वही अगर तू यीशु का नाम लेगा, अगर तू ईसाई बनेगा, तो हम तो तेरे घर नहीं आया करेंगे।
और वो ये भी धमकी देता है, हम तो सब रिश्तेदारों में जाकर बताएंगे उसने तो धर्म परिवर्तन कर लिया है, वही वो तो गाय का भैंस का मांस खाने लगा है, और वो तो वहां पे चर्च में जाकर ईसाइयों के बीच में शराब पीने लगा है इतवार को। अब उसके साथ कोई रिश्ता मत रखो, अब कोई उसके घर मत जाओ, ना तो उसकी लड़की अपने लड़के के लिए लेना, ना अपनी लड़की उसके लड़के के लिए देना। ऐसी बातें कहकर समाज रोकता है। जैसे बर्तिमाई को रोका गया, जैसे बर्तिमाई को रोका जा रहा था, वैसे आज समाज और रिश्तेदार लोगों को रोकते हैं कि यीशु मसीह के पास ना जा, यीशु मसीह को आवाज ना दे और यीशु मसीह की बातें ना सुन, यीशु मसीह से रिश्ता ना बना। लोग रोकते हैं, यीशु मसीह की भक्ति ना कर। बहुत से लोग जो प्रभु के पास आ गए हैं उनके लिए भी रुकावट बनते हैं। प्रभु के पास आ गए हैं, अविश्वासी रिश्तेदार हैं, मूर्ति पूजक रिश्तेदार हैं, उन्हें इतवार की वैल्यू नहीं पता, उन्हें प्रभु के पवित्र नाम की वैल्यू नहीं पता। उनके लिए तो इतवार का दिन छुट्टी का दिन है, मौज मस्ती का दिन है। शनिवार शुक्रवार को जाकर डेरा डाल लेते हैं एक मसीह विश्वासी के घर में। ये सब शैतानी काम होता है, शैतानी योजनाएं होती हैं। वो आके डेरा डाल देते हैं। फिर जब व्यक्ति सोचता है इतवार को चर्च जाना है, घर में चर्चा करता है, शायद सुन ले, एक फिल्म देख लीजिएगा, अतिथि तुम कब जाओगे। चर्चा करते हैं कि बेशरम चला जाए, चर्चा करते बेशरम चला जाए, पर बेशरम चर्चा सुन के भी नहीं जाता। घर के जो अच्छे लोग हैं प्लान करना शुरू करते हैं, ए सुनो कल इतवार है चर्च चलेंगे, बेटी कल जल्दी नहा देना चर्च चलेंगे, कल भाई तू जल्दी उठ जाना चर्च चलेंगे, सुबह आलस न करना, ताकि आज शनिवार है आज खिसक जाएं। इनको लगे भाई कल इनका इतवार है, ये जाते हैं अपने आराधना करते हैं, पर बेशरम आदमी सुन के अनसुना कर देता और पड़ा रहता है, और सुबह उठ के अर्जियां रख देता है। आज तो आलू बॉयल होने को रख दो, रात को ही कह देता है ऐसा करो आटा गूंथ कर कुछ खमीर बना के रख दो, सुबह तो छोले भटूरे खाने को मन कर रहा है। रात से भी शैतान उस रिश्तेदार के द्वारा घेरा डालना शुरू कर देता है। एक ऐसा गीत है, शैतानों ने डाला घेरा, एक गीत है वो अभी पूरा नहीं गाऊंगा। तो वो शैतान मनुष्य के रूप में क्या करता, घेरा डाल देता। तू प्रभु को आवाज ना दे, तू न कहे चर्च जाना है, तू न कहे प्रार्थना करनी है, तू न कहे आशीष पानी है, तू न कहे वचन सुनना है, तू न कहे प्रभु से बातें करनी है। और इस प्रकार से वे जो मूर्ति पूजक हैं, जो शैतान के मंदिर हैं, वे आ जाते हैं घरों में और इतवार से पहले शनिवार शुक्रवार से ही डेरा डालकर बैठ जाते हैं। जब व्यक्ति कहता अच्छा ऐसा करो, हमने रात को आटा भी खमीर वगैरह डाल के गूंथ के रख दिया था, छोले भी गला दिए थे, अब चाय पानी हो गई है और ये बंद वगैरह हमने खा लिए हैं, अब हम 12 बजे आकर लंच बनाएंगे। आप ऐसा करो ये छोलों में तड़का लगाओ और ये भटूरे बनाओ और आप खाओ, हम चर्च जाए आए। तब वो क्या करते हैं, इमोशनल शब्द है ना, भावुक करते हैं वो ना, अपने रिश्ते की शपथ लेकर या अपने रिश्ते की याद दिलाकर हम घर में आए हैं, इमोशनली क्या करते, ब्लैकमेल करते हैं, भावुक गुमराह करते हैं। अरे हम आपके घर में क्या आप चले जाओगे, अरे प्रभु ऐसा सिखाता है। कोई ऐसा भी कह देता बेतुका सब, अरे प्रभु ऐसा सिखाता है, और बेचारे सोचते हैं कोई गलती ना हो जाए कि प्रभु ऐसा सिखाता है, हम चलो रुक ही जाते हैं और प्रभु के पास वो नहीं जा पाते। हालेलुया, प्रभु के पास वो नहीं जा पाते जिनको समाज रोकता। कई लोग समाज से रुक जाते हैं, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ। अभी जो सिस्टर जी ने बताया इसी हफ्ते में कि कोई स्त्री थी, बहुत परेशान थी, उसे समझ में आ गया निवारण प्रभु के चरणों में ही होगा, है ना। एक ही गवाही दे रही थी आप अब ब्रदर जी और आप, कि उसने फैसला कर लिया अब हम अपना जीवन प्रभु को दे देंगे, अब हम प्रभु यीशु के हो जाएंगे, उनसे रिश्ता बना लेंगे। तभी किसी के कानों में ये बात सुनने को आ गई और उसने बोला
तुम अगर यीशु के पास जाओगे तो वो ईसाई लोग तुम्हें गाय का मांस खिलाएंगे और तुम्हें चर्च में मदिरा पिलाएंगे और तुम्हारा धन भ्रष्ट हो जाएगा, तुम भी भ्रष्ट हो जाओगे और बहुत कुछ कहा होगा। लेकिन इनको सुनने में जितना आया वो मैंने सुना और मैंने आपको बताया, और इस कारण क्या हुआ, वो बेचारे प्रभु के पास नहीं आ पाए, वो प्रभु को अपना जीवन नहीं दे पाए। बहुत सारे उदाहरण हुए, उसमें से एक उदाहरण मैं अपनी सेवकाई से बताता हूँ। एक मुस्लिम परिवार, बहुत गरीब, रोटी के लिए मोहताज, कामकाज नहीं चलता, उसका स्त्री का पति वो था कारीगर जो साड़ियाँ आप जड़ी हुई पहनते, सूट जड़े हुए पहनते, बहुत बढ़िया वो अपने शिकंजे में कस लेता, कपड़े को बहुत अच्छा वो करता था। कढ़ाई का काम यहाँ बहुत चलता था 56 में उधर के मकानों में जो नंबर 1 शुरू होते उधर। तो किसी तरीके से पड़ोसी के घर में प्रार्थना के लिए आ गए, प्रार्थना की, प्रभु ने बंधन तोड़ दिए, काम खोल दिए और वो आशीषित होने लगा। जब वो बहुत आशीषित हो गए, एक दिन ईद पर, बकर ईद पर उन्होंने हमें दावत के लिए बुला लिया। उनका मकान मालिक उन्हीं का एक था, दूर का जान पहचान वाला, उसने मकान दिया था। वो कुछ बिजली का काम कर रहा था और लूसीफर था, वो पूरा लूसीफर, और वो मेरी बातों पर कान लगाई था कि मैं क्या बातें कर रहा हूं उससे, और हमारे सामने हालो हाय कुछ नहीं की, कुछ नहीं बोला, काम करता रहा। हम उस घर में रुके, हमने प्रभु का धन्यवाद दिया, वचन पढ़ा, प्रार्थना की, फिर उनका दिया हुआ भोजन खाया, फिर हम चले आए। जब हम चले आए तब लूसीफर प्रकट हुआ और वो आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने ये क्या किया है, तुम्हारे घर में ईसाई क्यों आया, तुम्हारे घर में इसने आकर प्रार्थना क्यों की, चंडीगढ़ से लेकर यूपी तक तुम्हें बदनाम कर दूंगा, तुम्हें काफिर घोषित करवा दूंगा, तुम्हें मरवा डालूंगा, तुम्हें रिश्तेदारियों से निकलवा दूंगा। आज ही इसी वक्त ये फैसला लो, कान पकड़ो कि तुम यीशु नाम से प्रार्थना नहीं करोगे और ना ही उसको करने वाले को घर में आने दोगे। और उस दिन वो परिवार बहुत डर गया और उसके बाद वो प्रभु यीशु के पीछे नहीं चल रहा, पूरा बचा हुआ, बैप्टिज्म लेने के लिए तैयार था और बच गया। तो यहाँ पहली बात जो हम देख रहे हैं कि उसने पुकारा, वो प्रभु के पास जाना चाहता है, उसे पता है मेरी मुक्ति प्रभु के पास है, मेरा उद्धार प्रभु के पास है, मेरी शांति प्रभु के पास है, मेरा आनंद प्रभु के पास है, मेरी जिंदगी की भरपूरी प्रभु के पास है। लेकिन उसे रोका गया, चुप हो जा, चुप हो जा, मत बोल, मत जा, मत पुकार। और ऐसे आज भी लोगों को रोका जाता है। दूसरी बात ये कि वो बहुत हिम्मत वाला निकला, वो बहुत दिलेर निकला। मत्ती में भी लिखा है 19 अध्याय में, लूका में भी लिखा हुआ है, उसने दिलेरी दिखाई और वो पुकारता ही रहा। हालेलुया। और तेज आवाज लगाई क्योंकि भीड़ थी, वो हमारे जैसे था, वो भीड़ थी। पास्टर प्रसाद मसीह का दूसरा भाई था बर्तिमाई, ये कानपुर के हैं और वो यरीहो का था और यरीहो के बाहर था। यरीहो के हमारे साथ ऐसा हो रहा था, चंडीगढ़ 5 नंबर कॉलोनी ऐसे ही हो रहा था। पुकारा उसने और लोगों ने कहा चुप हो, चुप हो, लेकिन जितना ऊंची आवाज में उसने कहा चुप हो, उससे ज्यादा ऊंची आवाज में उसने पुकारा, मेरी आवाज प्रभु तक पहुंच जाए। हालेलुया। कई लोग डर जाते हैं, कई लोग ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं और प्रभु से भटक जाते हैं, प्रभु से दूर रह जाते हैं, प्रभु को ग्रहण नहीं करते, या ग्रहण किए हुए हैं तो रिश्तेदारों की वो मेहमान नवाजी में रहते और प्रभु की आशीषों से वंचित रहते हैं। लेकिन इसने नहीं माना। हालेलुया। इसने नहीं माना, इसने कदम बढ़ाया। हालेलुया। पास्टर प्रसाद मसीह जी कहते हैं जब 5 नंबर कॉलोनी में चंडीगढ़ सेक्टर 45 के सामने रहते थे, उन्हें आम लोगों ने दबाया। हालेलुया। और मेरे माता पिताजी जब आते थे
तब मैं ऐसे जिस घर में रहता था वहां सेवा नहीं करता था, कहीं और करता था। तो वो अक्सर दुखी होते थे जब आते थे, कहते थे हम इसके पास आए हैं, ये बैग उठाकर ढपली उठाकर कहीं और चल पड़ता। हमने कभी इस बात की परवाह नहीं की, उससे कहा आपसे प्यार है, लेकिन जीवन दाता की भक्ति करना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। हालेलुया। आपके ये शब्द हमें रोक नहीं सकते, आपकी ये बातें हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि हमें ये समझ आ गया है कि जो एक एक बात पर विजय पाएगा वो ही जीवन का वारिस बनेगा। हालेलुया। तो जो इस प्रार्थना घर में बैठे परमेश्वर के बेटे बेटियां और जो फेसबुक इंटरनेट के माध्यम से इस वचन को सुनते हैं, इस वर्तमानी के समान बने कि लोगों के रोकने से ना रोके। हालेलुया। पुकारे और पुकारे और पुकारे कि बेशरम पुकारना छोड़ दें, इतवार को आना बंद कर दें और धमकाना बंद कर दें और कहें धमकी का असर नहीं होता, वो कहे हमारे डेरा डालकर पड़े रहने का असर नहीं होता। जो पड़े रहते हैं एक आध बार उनको घर से छोड़िए, घर में ताला चाबी उनके हवाले कीजिए, रात के बर्तन भी उनके हवाले कीजिए, कहीं आप बर्तन धो के रखिएगा, हम आके आपके लिए लंच तैयार करेंगे। देखिए आप एक बार ऐसे करके। हालेलुया। और तो मैं क्या कहूँ, जो प्रभु की भक्ति करने से शुक्रवार को कई बार ऐसे लोग आए, पास्टर प्रसाद मसीह जी को ज्यादा अनुभव है, इनके घर में भी मंजा डालकर पादरी के नाम से सोने वाले आते हैं। पादरी साहब चिकन बहुत अच्छा बना लेते हैं, बड़ी तारीफ सुनी, तो मुर्गा साथ में ले आते हैं कि पादरी साहब से मुर्गा बनवाएंगे और खाएंगे। लेकिन आते कैसे हैं? प्रार्थना के भाव से। मेरे पास आते थे, एक बार हो गया, दो बार हो गया, 10 बार हो गया, प्रार्थना में रुकावट हो जाती है। फ्राइडे का दिन है, प्रार्थना करनी है, जब प्रार्थना करना नहीं चाहते लेकिन बातें करना चाहते हैं। फिर आखिरकार मैंने पूछा पाखरू में क्या करूं? ये नहीं कहूंगा कि तुम जाओ और मत आना, पर क्या करूं? फिर पाखरू मुझे सिखाया, जब आते हैं पानी पिलाओ, चाय बाद में कहो, पहले प्रार्थना करते फिर चाय पियेंगे और शुरू हो जाओ। और फिर मैंने ऐसा ही किया। जब जब ऐसे टाइम पास वाले आए प्रार्थना के नाम से और पानी वानी पिला के मैं कहा सोनी चाय बाद में बनाना, पहले हम मिलकर दुआ करते हैं। देखो कितना अच्छी बात है, प्रभु के सेवक हमारे घर आए हैं, मिलकर एक से दो अच्छे, आप भी बैठो हम भी बैठे। और हमने जब प्रार्थना शुरू की, वो जितने टाइम पास आते थे सबने आना बंद कर दिया और 9 दिन होकर हमारी प्रार्थना शुरू हो गई। हालेलुया। तो ये हमें देखना है, हमें करना है। हालेलुया। कोई टाइम पास वाला रिश्तेदार हमारे पास नहीं आता। हमारे तो ससुराल से भी एक परिवार आता है, उनको पता है कि हमारे लिए घर में नहीं रुकेंगे। वो शाम को आते हैं, रात रात को सोते हैं, सुबह ही अपने बैग जबरदस्ती पैक करके भागते हैं। हम कहते हैं रुको लंच बनाएंगे, डिनर बनाएंगे, और कहते नहीं आपका काम काज बहुत है, हम चलते हैं। बस वो रात रात रुकते हैं और सवेरे ही चले जाते। क्यों? उनको पता है कि ये अपने प्रभु के काम को नहीं छोड़ सकते। हमें अगर तो चलना है और या फिर अकेले घर में रहना, जितनी देर इनको सेवकाई के लिए जाना है। जिनको घर में रिश्तेदार रोकते हैं उनको भी काम करना पड़ेगा, जिनको समाज रोकता है उनको भी दिलेर बनना पड़ेगा, जिनको रिश्तेदार धमकाते हैं उनको भी दिलेर बनना पड़ेगा। इस वर्तमानी के समान कि जितना तुम कहोगे चुप हो उतना ही हम ऊंचा चिल्लाएंगे, जितना तुम कहोगे घर में रुको उतना ही हम निकल कर बाइबल पकड़ कर भागेंगे और भाई बर्तन भांडे तुमको धोने पड़ेंगे। और फिर वो कहेंगे भाई आज के दिन कहीं और सही, इतवार को इस घर में नहीं जाना, अब ये बदल चुके हैं। हालेलुया। तो पहली बात ये कि उसको रोका गया, लेकिन वो किसी के रोकने से नहीं रुका, न समाज के न रिश्तेदार के, किसी के रोकने से नहीं रुका, वो आगे बढ़ता गया। ऐसे ही हर एक को आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि उसके बदन पर एक कपड़ा था। रोज वो भीख मांगने के लिए सड़क किनारे, कच्चे रास्ते के किनारे या पक्के रास्ते किनारे, मार्ग के किनारे रोज वो अंधा एक गंदा, एक महिला चिथड़ा कपड़ा पहनकर भीख मांगने के लिए बैठता था। जब यीशु जी की आवाज उसने सुनी और जब उसने यीशु जी के चेलों का ये बोल सुना, ढांढस बांध उठ, यीशु तुझे बुला रहे हैं, तब उसने अपने ऊपर के उस वस्त्र को उतारकर
फेंक दिया। हालेलुया। लिखा है उसने उस वस्त्र को उतार कर फेंक दिया, अपनी मलिनता को उसने उतार कर फेंक दिया, अपनी गरीबी को उसने उतार कर फेंक दिया, अपने भिखारीपन को उसने उतार कर फेंक दिया, अपने अंधेपन को उसने उतार कर फेंक दिया, अपनी कमजोरी को उतार कर उसने फेंक दिया, अपनी निर्बलता को उतार कर उसने फेंक दिया, अपनी लाचारी को उतार कर उसने फेंक दिया, अपने अंदर की मजबूरियों को उसने उतार कर फेंक दिया और वो उठकर खड़ा हो गया और प्रभु यीशु जी के पास पहुंचा। हालेलुया। इसी प्रकार जब परमेश्वर के बेटे बेटियों, जैसा सिस्टर जी ने कहा, हम सबको यीशु जी ने बुलाया है। हालेलुया। अगर आपको इन वचनों पर विश्वास है कि आपको यीशु जी ने बुलाया है, तो एक गीत अर्नेस्ट जी का जैस्मिन गाती है, उसके बोल आपको याद हो गए हो। छोड़ के लाचारियां, ते छोड़ के बैसाखियां, छोड़ के कमजोरियां, छोड़ के लाचारियां, अब उठ और यीशु के पास। हालेलुया। अब अपने बहाने छोड़ो, अब झूठ बोलना छोड़ो, अब लाचारी की चर्चा करना छोड़ो, अब मजबूरी की चर्चा करना छोड़ो, अब कमजोरियों की चर्चा करना छोड़ो, अब गरीबी की चर्चा करना छोड़ो, अब लड़ाइयों की चर्चा करना छोड़ो। अब वो बातें जो तुम्हें गरीब बनाए हुए थी, मजबूर बनाए हुए थी, मजदूर बनाए हुए थी, लाचार बनाए हुए थी, कमजोर बनाए हुए थी, जो बातें तुम्हें समाज से दूर किए हुए थी, अब उन बातों को अपने जीवन से निकाल दो। हालेलुया। उस चादर को जो ओढ़े हुए था उसने निकाल दिया। आप जिन बातों को ओढ़े हुए थे उनको अब अपने जीवन से निकाल दो, क्योंकि अब यीशु जी ने आपको बुलाया। हालेलुया। अपने अपने मनों को शुद्ध करो, अपने अपने दिलों को शुद्ध करो और पुरानी बातों को अपने जीवन से फेंको, अब नई बातों को धारण करो। हालेलुया। आप उस दिनी चादर अर्थात धार्मिकता के वस्त्र को अपने जीवन में धारण करो। हालेलुया। जैसे वर्तमानी ने उस वस्त्र को उतार कर फेंक दिया, जिसे ओढ़कर हर दिन वो भीख मांगने बैठता था, लोगों को अपनी लाचारी बताता था, लोगों को अपनी मजबूरी बताता था, लोगों को अपनी कमजोरी बताता था, वो उतार कर फेंक दी। ऐसे ही अब आप अपनी कमजोरियां बयां करना छोड़िए, अब आप अपनी लाचारियां बयां करना छोड़िए, अब अपनी हर एक जो बहानेबाजियां उनको बताना और बोलना बंद कीजिए। आप एक शुद्ध मन से प्रभु के पास आए। हालेलुया। पुरानी बातों को उतारिए, पुरानी बातों को निकालिए और नई बातों को अपने जीवन में धारण कीजिए। हालेलुया। ईर्ष्या, जलन, क्रोध, क्रोध, बैर, भाव, निंदा, अपमान, चुगली, हत्या, चोरी, नशा, जुआ, ठगी, व्यभिचार, लुचपन, मूर्ति पूजा, सब बुरी बातों को आप उतार फेंकिए, क्योंकि यीशु मसीह जिसके जीवन में आता है उसके जीवन में इनका कोई स्थान नहीं है। वो समझ गया अब यीशु जी मुझे बुला रहे हैं, अब इस चादर की मुझे जरूरत नहीं है। हालेलुया। और उसने उस चादर को उतार दिया। ऐसे अजीजों, आंतरिक तौर पर इन बातों को जिन्हें ओढ़े हुए चल रहे थे, इनको अपने जीवन से उतार दो। अगर आपको ये विश्वास है कि यीशु जी ने आपको बुला लिया है, तो बुद्धिमान हो जाओ। यदि आपको ये विश्वास है यीशु जी ने आपको बुलाया है, तो आप समझदार हो जाओ और पुरानी बातों को अपने जीवन से उतार दो, जैसे बर्तिमाई ने पुरानी चादर को अपने जीवन से उतार दिया। आज ये फैसला लो। हालेलुया। प्रभु का वचन जब खुलता है, प्रभु बातें करता है। हालेलुया। यहाँ कई किसी के अंदर कुछ, किसी के अंदर कुछ, किसी के अंदर कुछ आवश्यकता है कि वो आज उतार कर फेंके। हालेलुया। सबके अंदर सब बातें नहीं जितनी मैंने बोली, लेकिन किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। एक मैली चादर अपने जीवन से उतार के फेंकने की आवश्यकता है, अपने आप को बदलने की आवश्यकता है।
हालेलुया। और तीसरी बात कि जब उसकी आंखें खुल गई तो वो प्रभु यीशु के पीछे चलने लगा। हम वचन में एक दूसरी जगह पढ़ते हैं, प्रभु यीशु जी ने यह भी कहा है कि तू मेरे पीछे आ। हालेलुया। लेकिन यहां परमेश्वर के बेटे बेटियों, यीशु जी ने यह नहीं कहा तू मेरे पीछे आ। ये प्रभु यीशु ने नहीं कहा कि तू मेरे पीछे आ। यीशु जी ने यहां क्या कहा है? चला जा। सही बात है। हालेलुया। सिस्टर रितु जी, पंजाबी में भी यही लिखा है ना? लास्ट वचनों में क्या लिखा है? चला जा। हालेलुया। चला जा। प्रभु यीशु कहते हैं चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अपने घर जा, अपने रिश्तेदारों में जा, अपने मित्रों में जा, जहां जाना चाहता है जा, देखता हुआ जा। हालेलुया। आनंदित होकर जा, मगन होकर जा, प्रसन्न होकर जा। इस लाचारी को, इस मजबूरी को, इस अंधेपन को, इन बुराइयों को छोड़कर जा। लेकिन वचन ये कहता है, वो तो जिस मार्ग पर यीशु जी जा रहे थे, प्रभु के पीछे पीछे चलने लगा। हालेलुया। प्रभु के पीछे चलने लगा। प्रभु ने तो कहा चला जा, लेकिन वो तो समझ गया, इतने सालों से मैं अंधा था, मेरा कोई नहीं हुआ, अब मैं उनके पीछे क्यों जाऊं? इतने साल कोई मेरी बात नहीं पूछता था, अब मैं देखने लगा, अब मैं इनके पीछे क्यों जाऊं? हालेलुया। अब मैं लालचियों के पास क्यों जाऊं? अब मैं स्वार्थियों के पास क्यों जाऊं? अब मैं लोभियों के पीछे क्यों जाऊं? अब मैं मतलबियों के पीछे क्यों जाऊं? उसने कहा क्यों ना मैं यीशु मसीह के पीछे चलूं। हालेलुया। और जिस दिन से प्रभु यीशु ने उसकी आंखें खोली, वो प्रभु यीशु के पीछे हो गया। बेटे बेटियों, मेरे जीवन में भी प्रभु ने कुछ काम किया। सिस्टर जी ने वचन सुनाया, इनके जीवन में प्रभु ने कुछ किया। आप सब जो यहाँ हैं, सबके जीवन में बेशक आज कोई परिस्थिति चल रही हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखिए, प्रभु ने आपके लिए बड़े बड़े काम किए। उनको याद कीजिए और प्रभु के पीछे चलिए। रिश्तेदारों की मत सुनिए, समाज की मत सुनिए, उन लोगों की मत सुनिए जो आपके विरोध में खड़े हैं। उसकी आवाज ध्यान लगाकर सुनिए जो आपके पक्ष में खड़ा है। यीशु मसीह वो कहता है मेरी बेटी आ, वो कहता है मेरे बेटे आ। हालेलुया। आपको एहसास हो ना हो, लेकिन ये जो घर परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए दिया है, हर इतवार को आपकी शक्लें देखने के लिए प्रभु यीशु इस जगह में आपका इंतजार करते हैं। हालांकि सच्चाई ये है, संसार में आप कहीं भी जाएं, वहां वो आपके साथ हैं, लेकिन एक क्रिया है ये कि हमें ऐसे इकट्ठे होना है। हालेलुया। ये हमारी विश्वास योग्यता है, ये हमारी वफादारी है। हालेलुया। प्रभु ने ये नियम ठहराया, यहोवा पिता ने ये नियम बनाया यीशु जी का दुनिया में आने से पहले ही, कि परमेश्वर के लोग इकट्ठे हों, परमेश्वर के लोग इकट्ठे होकर उसकी महिमा करें, परमेश्वर के लोग इकट्ठे होकर उसके वचन पढ़े, सुने, सुनाए और उसकी स्तुति करें। जब आप प्रार्थना घर में आते हैं, प्रार्थना घर में प्रभु आपके चेहरों को देखते हैं, वो खुश होते हैं। हालेलुया। लोग तो रोकने के लिए खड़े हैं, समाज तो रोकने के लिए खड़ा है, रिश्तेदार तो रोकने के लिए खड़े हैं। जैसा सिस्टर ने शब्द पहले ही बोल दिया था, घर में भी लोग हैं, किसी किसी घर में एक विश्वास करता, एक विश्वास नहीं करता। किसी घर में एक चर्च जाना चाहता है, दूसरा सोना चाहता है। घर में भी है समाज के अलावा। उनकी मत सुनिए, कहिए भाई तुझे सोना, तू सो, मैं चली मैं चला। हालेलुया। तुझे खाना पका के खाना, तू पका और खा, मैं चला, मुझे जाना है। हालेलुया। रिश्तेदार है, आप बनाओ खाओ, कोई कमी नहीं है, चाबी आपके हाथ में, बर्तन भांडे हैं, सब कुछ है, तेल भी है, मसाले भी है, सब्जियां भी हैं, सब है, आप बनाओ खाओ, जो मनपसंद आपका घर है। लेकिन हमें खुदा के घर अंत में रोटी खाने।
जाने दो यीशु। प्रभु हर एक से ऐसा ही चाहते हैं। हालेलुया। जब पास्टर जी ने आप शब्द बोल ही दिया है तो वो गीत गाकर और दुआ करके समाप्त करेंगे। जो स्वेच्छा भेंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। शिष्य जी के द्वारा बात प्रभु ने बहुत अच्छा आपको सुनाया और मुझे भी ये 3 बातें प्रभु ने दी और 3 मैंने जाना जिसमें से वो गीत निकालते जा रहे थे। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। हालेलुया। दुनिया वालों न रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, जाने दो, जाने दो। हालेलुया। तारीफ हो परमेश्वर, तारीफ हो परमेश्वर, तारीफ हो परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। बातें दिल में है मैंने छुपाई, जो किसी को न जाए बताई। बातें दिल में है मैंने छुपाई, जो किसी को न जाए सुनाई। हाले दिल का सुनाने दो, हाले दिल का सुनाने दो। जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। हालेलुया। यही कहें रिश्तेदारों, मुझे ना रोको, मुझे आज इतवार है खुदा के घर जाना। ऐ समाज वालों, मुझे ना बरगलाओ, मुझे ना धमकाओ, मुझे ना डराओ। मेरा दिल यीशु की आवाज सुन रहा है, मुझे यीशु के पास जाने दो। मेरी कमजोरियों से मुझे छूटने दो, मेरी बीमारियों से मुझे छूटने दो, मेरे बंधनों से मुझे आजाद होने दो, मुझे गरीबी से आजाद होने दो, मुझे सांपों से आजाद होने दो, मुझे दुखों से आजाद होने दो। मेरे भाई मुझे मत रो, मेरी बहन मुझे मत रो, मेरी बेटी मेरे बेटे मुझे मत रो, मेरे पति देव मुझे मत रो, मेरी पत्नी मुझे मत रो। मुझे जाने दे, मुझे यीशु के पास जाने दे, मुझे उसके पास जाना है। मेरा दिल उसका प्यासा है,
मेरी आत्मा उसकी प्यासी है, मेरा प्राण उसे ढूंढ रहा है, मेरा प्राण उसे पुकार रहा है। अब मुझे ना रोको, मुझे यीशु से मिलने दो, मुझे यीशु से बातें करने दो। आज मेरी जिंदगी में छुटकारा आने दो, आज मेरी जिंदगी में अभिषेक आने दो, आज मेरी जिंदगी में आशीष आने दो। रुकावट न बनो, रुकावट न बनो। आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इस रुकावट पर मुझे जय दो, मुझे हिम्मत दो कि रोकने वाली दीवार को मैं लांघ सकूं। हालेलुया। जैसे बर्तिमाई ने हिम्मत की और चिल्लाया और उसने आशीष पाई और ईमानदार साबित हुआ, रोशनी देने वाले के पीछे चल पड़ा और उसने लालची दुनिया को, रोकने वालों को फिर मुड़कर नहीं देखा। हालेलुया।